हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक पर। और जैसा कि आपको पता है कि हमने शुरू करी थी हिंदी रिवीजन सीरीज। हाँ बिल्कुल दोस्तों, हिंदी रिवीजन सीरीज का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन का टॉपिक है सर्वनाम, जो कि मैंने कल आपको बताया था कि कल का टॉपिक सर्वनाम रहने वाला है। तो आज हम पछाड़ेंगे सर्वनाम को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले आप कल का टॉपिक सुन लो। जो कल का टॉपिक रहने वाला है आपका वो रहेगा विशेषण। बिल्कुल दोस्तों, विशेषण को अच्छे से पढ़ के आना और फिर कल अपन उसके एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो आज पचारते सर्वनाम को और कल दम निकालेंगे अपन विशेषण का। तो देखो आज की क्लास का आपका जो पहला प्रश्न है ना, वो है आपसे मत छेड़ो आप ही चला जाएगा। वाक्य कह रहा है कि मत छेड़ो आप ही चला जाएगा। वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है, यानी कि वाक्य में ये जो वाक्य है ये कौन से सर्वनाम का उदाहरण है, ये आप मेरे को बता दो। तो बताओ, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो दोस्तों, आपने अगर सर्वनाम पढ़ा होगा तो आपको पता है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, निजता की बात हो रही है कि वो अपने आप ही चला जाएगा, उसे मत छेड़ो। तो निजता की बात होती है तो आप पे निजवाचक सर्वनाम। तो हमारा पहले प्रश्न का पहला उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके साथ ही अच्छे से लेकर अगला प्रश्न देखो आप। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि तुम यहाँ से जाओ, रेखांकित पद में सर्वनाम बताओ। यानी कि जो तुम शब्द है ना, इसमें कौन सा सर्वनाम है बताओ। निजवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको तीन कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर मान लो कि आप और मैं अपन दोनों बातें कर रहे हैं, अगर मैं मेरी बात करूं तो वहां पे उत्तम पुरुष सर्वनाम, मैं आपकी बात करूं तो वहां पे मध्यम पुरुष सर्वनाम, और अपन दोनों मिलकर किसी तीसरे की बात करें तो अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे बात किसकी हो रही है, आपकी। तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। तो ये लो, अगला प्रश्न आपके लिए बिल्कुल तैयार। अब देखो, हम सब गोवा जा रहे हैं, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब बताओ, हम सब है, बताओ निजवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बताओ यहाँ पे बात किसकी हो रही है, हम, यानी कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और ये देखो, वह आपकी घड़ी है। क्या कह रहा है कि वह आपकी घड़ी है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम। और आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह आपकी घड़ी है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। अच्छे से लेकर पढ़ते रहो और उत्तर देते रहो। अगला प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का है। यानी कि सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ये आपको बताना है। कल बिल्कुल अपन ने संज्ञा पढ़ी थी, उसमें बहुत सारे शब्द बनाए थे, तो आज भी बता दो। सामीप्य, वीरत्व, सरलता या फिर निजत्व। तो हमारा जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निजत्व। ये निज शब्द से बना हुआ है और निज एक सर्वनाम है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न है आपसे कि नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस पद में रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है। यानी कि जो रेखांकित पद है ना, आपने इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा सर्वनाम है। बताओ, निजवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखो यहाँ पर बात की जा रही है नेहरू जी की, ना अपनी बात हो रही है ना आपकी बात हो रही है, अपन किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से वो कौन सा सर्वनाम है जिसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए किया जाता है। यानी कि वो कौन सा सर्वनाम है जिसका प्रयोग हम सबके लिए कर सकते हैं, मेरा, तुम्हारा, तेरे या फिर जो। तो देखो दोस्तों, चार ऑप्शन में से एक ही सर्वनाम है, वो दिख भी रहा है जो, ये एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए प्रयोग में आ सकता है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या जिसकी लाठी उसकी भैंस में वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, अब आपको बताना है। तो बताओ, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम। अब आपको पता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि यहाँ पर संबंध दिखाया जा रहा है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 8 और उत्तर नंबर 2। अगला प्रश्न, यह वही पुस्तक है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। यानी कि आपसे जो वाक्य दिया हुआ है कि यह वही पुस्तक है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, इस पद में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, ये आपको बताना है। वही, पुस्तक, मेरे या फिर यह। देखो अधिकतर विद्यार्थी यहाँ पर गलती करते हैं, क्योंकि वो यह को देखकर
सेलेक्ट कर देते कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर यह नहीं है, क्योंकि ये जो यह है ना, ये पुस्तक के लिए आया है। अब मैंने आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि जब सर्वनाम और संज्ञा एक साथ प्रयुक्त हो और बात वाक्य में संज्ञा की जाए तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। अब यहाँ पे ये यह है ना, ये सार्वनामिक विशेषण है, तो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, वही। तो और ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। तो यहाँ पे अच्छे से लेकर अपने को क्वेश्चंस को पढ़ना है, और बस ये कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जिनको अपन को समझना होता है, बाकी तो बहुत ही सरल है। अगला प्रश्न देखो आप सरल सा, कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के हैं। यानी कि जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन से सर्वनाम है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम के है, बताओ। कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जिनका, जो या फिर किनका, जिन्होंने, उन पर या उनको। बताओ इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। और आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या, कौन और किसने, ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है आपके, यह, वह अथवा इस किस सर्वनाम के उदाहरण है। आपसे पूछा है कि यह, वह और जो इस है ये किस सर्वनाम के उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो अच्छे से लेकर बताओ, निजवाचक सर्वनाम के, निश्चयवाचक सर्वनाम के, संबंधवाचक सर्वनाम के, या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम के। अब आपने सर्वनाम पढ़े होंगे तो आपको पता है कि यह, वह और इस आते निश्चयवाचक सर्वनाम में। और क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अच्छे से लेकर अगला क्वेश्चन देखो, मेरे अध्यापक आने वाले वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। अब बताओ यहाँ पर मेरे में कौन सा सर्वनाम है, आप बताओ। मध्यम पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, या फिर उत्तम पुरुष सर्वनाम। अब आपको पता हो तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था कि जहां पर अपन दोनों बात करें और बात मेरी हो तो उत्तम पुरुष, आपकी हो तो मध्यम पुरुष, और किसी तीसरे की तो अन्य पुरुष। अब देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मेरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 और उत्तर नंबर 4 बिल्कुल, ये लो आपके लिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल तैयार। तो देखो निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक है। अब आपको बताना है, पहले आपने प्रश्नवाचक बताए थे, अब बताओ कि कौन से शब्द है जो पुरुषवाचक सर्वनाम के है। बताओ, आप, कुछ, जो, यह, हम, तुम, वे, वह, मैं, तुम, आप, किसी, जो, कोई, वह, या फिर स्वयं। अब आपको पता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 जनों की बात होती है, मेरी, आपकी और किसी और की। अब बताओ इन तीनों के लिए कौन से शब्द यूज में आ रहे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना हमारा, वो होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर हम, तुम, वे और वह, ये सभी के सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। हम उत्तम पुरुष का है, तुम मध्यम पुरुष का है, वे और वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। बिल्कुल से अच्छे से लेकर पढ़ते रहो और याद करते रहो, क्योंकि जो बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, वो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। क्या पूछा है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है। आपसे सर्वनाम पूछा है, बताओ। संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आप बताओ, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अब यहाँ पे जितना से उतना में संबंध बन रहा है कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। अब संबंध बनता है तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो आप, मुझे अभी पढ़ना है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम। कह रहा है कि मुझे अभी पढ़ना है, इस वाक्य में सर्वनाम बताओ। तो बताओ, निजवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, या फिर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इस क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा हमारे ऑप्शन डी, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम इस वाक्य में है। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अब यहां से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आपको टिक करना है, वो कौन सा ऑप्शन है ये आपको बताना है। तो बताओ, पहला ऑप्शन, महेश अपना खाना अपने आप पकाता है। दूसरा ऑप्शन, विद्यार्थी अपना गृह कार्य स्वयं कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन, आपने इसकी शांति का कुछ उपाय किया है। या फिर चौथा ऑप्शन, कलाम साहब जाने माने वैज्ञानिक के, पिछले दिनों आपका निधन हो गया। अब बताओ इसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर अपना है, यहाँ पर स्वयं है, अपना है, और इसमें आपने है, और यहाँ पर आपका है। इन वाक्य में से मध्यम पुरुष किस में प्रयुक्त हुआ है। जो यहाँ पर जो मध्यम पुरुष है ना, वो है आपके ऑप्शन सी में। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपने इनकी शांति का कुछ उपाय किया। तो बिल्कुल इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखो आप, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा है, रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है। अब आप बताओ,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बताओ, आपकी बात नहीं हो रही, मेरी बात नहीं हो रही, अपन दोनों मिलकर किसकी बात कर रहे हैं? तीसरे की। तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। अच्छे से लेकर देखो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। और जो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि जो परिश्रम करेगा उसे फल भी मिलेगा, वाक्य में रेखांकित पद में सर्वनाम है। अब बताओ, जो उसे संबंध दिख रहा है तो संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो आप बला तो जग बला। क्या? आप बला तो जग बला वाक्य में रेखांकित पद में सर्वनाम है। बताओ, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम। अब बताओ, यहाँ पर आप भला तो जग भला यानी कि सेल्फ के बारे में बात की जा रही है। अब जहां पर भी सेल्फ की बात की जाए वहां पर निजवाचक सर्वनाम। अच्छे से लेकर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 19 में उत्तर नंबर 4। और ये लो अगला प्रश्न, तुम लोग एक साथ बैठो वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है? यानी कि जो तुम शब्द है इसमें कौन सा है? बताओ, उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अब वही अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करेगा। तो सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो आप, मैं कल विदेश जा रहा हूं। मैं कल विदेश जा रहा हूं वाक्य में रेखांकित पद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या फिर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बहुत ही सरल सा सवाल और सरल सा उत्तर, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम व उससे संबंधित शब्दों का युग्म अशुद्ध है? देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ना क्वेश्चन ढंग से पढ़ ही नहीं पाते और उत्तर गलत करते हैं हमेशा। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, अब बताओ, ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम के जो सर्वनाम है यह वह, संबंधवाचक में स्वयं खुद, मध्यम पुरुषवाचक में तू तुम आप या फिर अन्य पुरुषवाचक में वह वे। तो देखो, जो यहाँ पर अशुद्ध है ना वो है संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि स्वयं और वह खुद जो ये है ये आते हैं आपके निजवाचक सर्वनाम में। कौन से सर्वनाम में? निजवाचक सर्वनाम में। और संबंध में जो आते हैं ना वो आते हैं जो और सो, यानी कि जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसका बेस, ऐसे संबंध बताया जाता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन में सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखो आप, इसका कोई नहीं। क्या? इसका कोई नहीं वाक्य में कौन कौन से सर्वनामों का प्रयोग हुआ है? देखो, एक तो इसका में देखना है और एक में कोई में देखना है। कौन कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। तो बताओ, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक या फिर संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो देखो यहाँ पर पीछे आ रहा है प्रश्नवाचक, तो यहाँ पर तो क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, तो दोनों के दोनों तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। इनसे तो बिल्कुल वास्ता भी नहीं रखना है। अब बचे दो ऑप्शन अपने पास, इसका कोई नहीं है। इसमें जो कोई नहीं है ना इसमें तो अनिश्चयवाचक है, कन्फर्म है। लेकिन अब अनिश्चय में पहला इसका में पुरुषवाचक है निश्चयवाचक है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन बी निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये निश्चय और अनिश्चय का वाक्य है, बिल्कुल सही से। अगला प्रश्न देखो, जो करेगा सो भरेगा वाक्य में सर्वनाम है निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। अब संबंध बता रहा है भाई साहब, तो हमारा संबंध, ऑप्शन बी। बहुत ही प्यारा सा सवाल और प्यारा सही इसका उत्तर। 26 नंबर आपसे कह रहा है कि कोई जा रहा है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम बताओ। देखो, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही सरल लग रहे होंगे, वाकई में ऐसे ही सरल प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अच्छे से पढ़ते रहो और रिवीजन करते रहो हिंदी रिवीजन सीरीज के साथ, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भेजते रहो ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। देखो, अब आपसे पूछा है कि कोई जा रहा है, इसमें प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम। तो देखो, कोई जा रहा है इसमें जो सर्वनाम है वो है अनिश्चयवाचक, क्योंकि अपने को नहीं पता ना कि कौन जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम इस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द उत्तम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण हैं? अब आपसे उत्तम पुरुष के बारे में पूछा है तो बताओ, वह तुम है मैं, मुझे तेरा यह, हमें आप वे, मेरा मुझको हमारा। अब बताओ, सभी के सभी उदाहरण उत्तम पुरुषवाचक के, देखो पुरुषवाचक के नहीं उत्तम पुरुषवाचक के होने चाहिए। अब बताओ कौन कौन से है? तो आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? देखो, इससे पहले आपसे पूछा था उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण बताओ, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अन्य पुरुषवाचक के उदाहरण बताओ। तो बताओ कौन सा है? ये मेरी माताजी है, हम आज होटल पर खाना खाने जाएंगे, हेमा तुम्हें
बहुत मेहनत करनी है, मैं कल जयपुर घूमने जाऊंगा। बिल्कुल अपने से पूछा है कि अन्य पुरुषवाचक, तो बिल्कुल हम भी बता देंगे अन्य पुरुषवाचक। देखो मैं कल जयपुर जाऊंगा, उत्तम पुरुषवाचक, बिल्कुल गलत। हेमा तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, यानी कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, यानी कि मध्यम पुरुष। आज हम होटल पर खाना खाने जाएंगे, बिल्कुल उत्तम पुरुष। और ये जो है ये मेरी माताजी है, यहाँ अपनी बात नहीं हो रही, ना मेरी बात ना आपकी बात है, किसी और की बात हो रही। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है, एकदम परफेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? यानी कि अब आपको पहले अन्य पुरुष पूछा था, अब आपसे संबंधवाचक पूछा है, तो बताओ। बच्चे अपना गृह कार्य खुद कर लेते हैं, जो विद्वान होता है वह सभी जगह आदर पाता है, राधिका लखनऊ स्वतः चली जाएगी, कल कल तुम किससे बात कर रहे थे? तो बताओ कौन सा वाक्य है जिसमें संबंधवाचक सर्वनाम है? अब आपको पता है कि संबंधवाचक में संबंध बनता है, तो बच्चे अपना कार्य खुद ही कर लेंगे, यहाँ पे संबंध नहीं है। कल तुम किससे बात कर रहे थे, इसमें भी नहीं है। राधिका स्वतः चले जाएगी, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर जो विद्वान होता है वह आदर पाता है, बिल्कुल ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्योंकि यहाँ पर जो विद्वान होगा वह आदर पाएगा, यानी कि विद्वान होने में और आदर पाने में दोनों में संबंध दिखाया जा रहा है, बिल्कुल। और आज की क्लास का आपका आखिरी प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, आपको सभी को उत्तर देना है। देखो निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी जगह प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है? क्या पूछा है आपसे? प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण। तो बताओ ऑप्शन ए ये, तुझे, मुझे, ऑप्शन बी स्वयं, सो, किसी, ऑप्शन सी कौन, क्या, कहा, या फिर ऑप्शन डी यह, वह, कोई। अब आपसे पूछा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो अच्छे से लेकर बताओ प्रश्नवाचक कौन सा है। अब यह वह तुझे मुझे तो है नहीं, स्वयं जो सो किसी है नहीं, और यह वह कोई है नहीं, तो हमारा एक ही उत्तर बचता है ऑप्शन सी, जो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिल्कुल। और आज की क्लास को यहीं पर अपन समाप्त करते हैं। आई होप कि ये बहुत ही अच्छी क्लास होगी, आपका बहुत सारा रिवीजन हुआ होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं आने वाली क्लास में। और हाँ, सुनते जाओ, कल की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विशेषण, तो बिल्कुल अच्छे से विशेषण को पढ़ो और कल पछाड़ेंगे विशेषण को। तो मैं लेता हूँ आपसे विदा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।